ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बहुत सारी स्त्रियां, महिला वो बताती हैं जब भी कुंडली दिखाती हैं या फिर वैसे भी बात करती हैं तो उनको शादी के बाद एक प्रॉब्लम आने लगती है कि गर्भपात बहुत ज़्यादा होने लगता है या फिर उस जातिका को बार बार मिसकैरेज की प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे कि वो परेशान हो जाती है। क्योंकि शादी के बाद यदि बच्चा नहीं होता तो घर वाले भी ताना देते हैं और उसको भी एक तरह से शर्मिंदगी सी महसूस होती है। तो क्या करे ऐसा उपाय जिससे कि ये मिसकैरेज वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु ये जब भी पाँचवें घर से कनेक्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मिसकैरेज जैसी इशू बहुत ज़्यादा बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम कर देते हैं जिससे कि स्त्रियों को मिसकैरेज यानी गर्भपात का जो ये प्रॉब्लम है, इशू है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका कारण पहले मैं बता देता हूँ। इसका कारण ये है कि आपने पास्ट लाइफ में सांप या सांप के बच्चों को मार दिया था, या फिर आपको पास्ट लाइफ में सांपों को बहुत ज़्यादा एक तरह से तंग किया था, या उसके बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ कर दिया था, एक तरह से मार दिया या फिर उसको फेंक दिया जिससे कि वो पीड़ित हो गए। ये चीज़ें कैसे आपको समझ में आएंगी? तो ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आपको सपने में सांप दिखेगा, सांप के बच्चे दिखेंगे, आपको खदेड़ते हुए दिखेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि ये सांप क्यों काट रहा है मेरे को, सांप के बच्चे क्यों दिखते हैं, रंग बिरंगे सांप दिखेंगे। तो काले और पीले रंग के सांप बहुत ज़्यादा दिखते हैं जब भी राहु केतु 5 से कनेक्ट हो जाए, या फिर लगन में भी राहु हो तो भी सांप दिखते हैं वैसे लोगों को, मैं तो बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये मिसकैरेज वाली प्रॉब्लम राहु 5 और केतु 11th, केतु 5 या राहु 11th एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये चीज़ें होंगी। दूसरा कि जब भी आप के घर में वास्तु का प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि मिडिल में, सेंटर में, ब्रह्म स्थान में पीला रह जाए, उस समय पे क्या होता है, मिसकैरेज की इशू हो, या फिर आपका जो भी स्त्री जातक है उसको कहीं ना कहीं ये जो मंथली चक्र है उसका रुक जाना, ऐसी भी स्थिति बन जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों के साथ देख लें कि क्या चीज़ें हो रही हैं। या तो वो मिसकैरेज होगा, यदि वास्तु में, ब्रह्मस्थान में, सेंटर में वो चीज़ आ जाती है, पिलर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं स्त्रियों के गर्भ यानी कि जो भी मंथली चक्र है वो रुक जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं कि आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि या तो वहाँ पे घर का पूजा रूम, मंदिर हो, नहीं है तो भी नॉर्थ ईस्ट में या फिर जहाँ पे भी मंदिर हो वहाँ पे आप 60 ग्राम की हाथी, वो भी चांदी की, यानी चांदी की 60 ग्राम की हाथी जिसका सूंड नीचे की ओर हो, नीचे की तरफ झुका हुआ हो, वही हाथी लाएं। एक पैर उसका आगे होना चाहिए, सूंड नीचे होनी चाहिए और चांदी की होनी चाहिए हाथी 60 ग्राम की। अब 60 ग्राम की आप बनवा सकते हैं तो बनवाएं, नहीं बनवा सकते हैं तो कम भी बनवा सकते हैं, और उसका सूंड लेकिन नीचे होना चाहिए। ऐसा ज़रूर आप सोनार को बोल दें कि सूंड उसका नीचे होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग हाथी बनाते हैं तो सूंड ऊपर की ओर कर देते हैं, तो ये भड़का हुआ हाथी होता है। मैं बता देना चाहता हूँ, जिसका भी राहु 5 और केतु 11th से कनेक्ट होगा उसके घर में सूंड उठा हुआ हाथी ज़रूर होगा। उसके घर के दरवाजे पे सूंड उठा हुआ हाथी हो, उसके घर में हाथी की खिलौनी हो जिसका सूंड उठा हुआ हो, या शादी ब्याह में जो हाथी आते हैं, या फिर दीपावली के टाइम पे जो हाथी आता है वो सूंड उठा हुआ हाथी हो। मतलब कहीं ना कहीं कोई पेंट या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है, जैसे माँ लक्ष्मी के सामने भी जो हाथी होती हैं वो कहीं ना कहीं फूल की वर्षा कर रही हों, उस टाइप से ये चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें एक तरह से आपको इग्नोर करना है। सूर्य जिसका नीचे की ओर हो हाथी, उसको लेकर आना है और गंगा जल में उसको रखना है, और जितने भी सूर्य उठे हुए हाथी हों उनको हटा दें। यदि वो भगवान से जुड़े हुए हों तो मंदिर में दे दें, या फिर जैसे कि बहुत सारे लोग सूर्य उठा हुआ चांदी का ही हाथी रख लेते हैं पूजा स्थान पे, तो उसको भी आप ले जाके मंदिर में दे दें। मैंने किसी को ये चीज़ बताई थी, उनका उम्र 45 या 49 के करीब हो गया था।
तो राहु 5 था, तो सुर उठा हुआ हाथी उनके पास था, तो वो हटवाया और 60 ग्राम की हाथी जिसका सूंड नीचे की ओर था चांदी का बनवा के गंगा जल में रखवाया। 1 साल के अंदर उनको ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई और बच्चा मतलब गर्ल बेबी भी हो गई। तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाता है। राहु और केतु जब भी 5 से कनेक्ट हो तो 3 बार मिसकैरेज भी देता है, ऐसा भी देखा गया है। तो ये ध्यान रखें और आपके घर में जितने भी सूंड उठा हुआ हाथी है उनको निकालें, फेंकें, हटाएं, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमेशा मिसकैरेज की होती रहेगी। हो सके तो सूंड नीचे वाला हाथी ज़रूर रखें, हमेशा रखें और गंगा जल में डुबा के रखें, जिससे कि आपको ये राहु जो है जो मतलब तंग कर रहा है वो चीज़ अब तंग नहीं करेगा और आपको घर में शांति रखेगा। तो ये चीज़ आप अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।